नमस्ते साथियों, मैं आपका दोस्त सलन सिंह और आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को जानकारी देने वाला हूं कि अगर पुलिस किसी भी मामले में किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी कर देती है या फिर किसी अपराध में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है तो उसके बाद उसके साथ पूछताछ की जाती है। और वह पूछताछ जब पुलिस करती है तो उस व्यक्ति से जब पूछताछ करती है तो कई बार ऐसा होता है कि कोई भी कबूलनामा करवा लेती है या फिर जबरदस्ती किसी भी तरीके से उस गुनाह को कबूल करवा लेती है पुलिस। ऐसा भी होता है मारपीट करके, या फिर आपको मारपीट का डर होता है तो आप कबूल कर लेते हैं। तो क्या पुलिस के सामने या फिर पुलिस स्टेशन में या पुलिस थाने में कोई भी अगर आप बयान देते हैं या फिर किसी भी तरीके से अपना कबूल जो जुर्म है या फिर जो अपराध है वो कबूल कर लेते हैं तो क्या उस पर आपको सजा मिल सकती है या फिर वह मान्य होता है कोर्ट में या फिर नहीं होता है? आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं, क्योंकि मेरे पास कमेंट के माध्यम से एक सवाल आया था कि जो थाने में गवाही दी जाती है या फिर थाने में कोई भी पुलिस वाला जबरदस्ती किसी भी अपराध को कबूल करवा लेता है तो क्या वह कोर्ट में मान्य होता है? आगे चलकर हमें कोई दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ता है उस मामले में या फिर नहीं करना पड़ता है? तो मैं उस भाई को भी बताना चाहता हूं और आप लोगों को भी बताना चाहता हूं कि थाने में कोई भी दी गई स्टेटमेंट या फिर कोई भी पुलिस वाला आपसे कोई भी जबरदस्ती कोई कबूलनामा करवा लेता है, कोई अपराध का आपसे गुनाह कबूल करवा लेता है, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए और वह कोर्ट में मान्य होती है या फिर नहीं होती है? तो साथियों, कोई भी अगर आपको अच्छी जानकारी चाहिए तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो दोस्तों, आप लोगों को भी यह जानकारी होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पुलिस वाले जो होते हैं किसी भी अपराध में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेते हैं, फिर उसके बाद उस व्यक्ति से मारपीट करके या फिर किसी भी तरीके से उस गुनाह को या फिर उस अपराध को कबूल करवा लेते हैं और उस व्यक्ति को सजा दिला देते हैं। तो आपको यह जानकारी अगर होती है तो आप ऐसे होने से बच सकते हैं। और कभी भी अगर किसी भी तरीके से पुलिस आपसे मारपीट करती है तो अगर आप कबूल कर भी लेते हैं तो आगे चलकर आपको दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं आज की इस वीडियो में जो बताने वाला हूँ, तो साथियों सबसे पहले बात करते हैं कि अगर पुलिस किसी भी अपराध में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेता है या फिर पुलिस गिरफ्तारी की है किसी व्यक्ति की, तो उसके साथ मारपीट करके या फिर किसी भी तरीके से उससे कोई बात कबूल करवा लेता है, कोई भी अपराध कबूल करवा लेता है, कोई भी गुनाह कबूल करवा लेता है और उसके बाद जब मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है तो वह जो कबूलनामा होता है या फिर जो अपराध कबूल कर लिया किसी व्यक्ति ने, अपराध अपना जो मान लिया है कि मैंने अपराध किया है, और पुलिस के सामने कई बार पुलिस वाले ऐसा भी करते हैं कि लिख लेते हैं और आपका हस्ताक्षर करवा लेते हैं, आपके साइन करवा लेते हैं, आपका कबूलनामा बनवा लेते हैं और वह मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देते हैं कि हाँ, इस व्यक्ति ने यह अपराध कबूल कर लिया है। तो आपको मैं बता दूं कि कभी भी अगर पुलिस आपको किसी अपराध में गिरफ्तार करती है तो अगर पुलिस आपके साथ मारपीट करती है, आप मारपीट से बचना चाहते हैं, तो अगर आप कबूल कर भी लेते हैं कोई अपराध तो वह कोर्ट में मान्य नहीं होता है। अगर आप मजिस्ट्रेट के सामने जब जाते हैं, मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश किया जाता है, तो आप मजिस्ट्रेट के सामने कह सकते हैं कि मैंने ऐसा अपराध नहीं किया है, वो तो मैंने पुलिस की मार की डर से या पुलिस मेरे के साथ मारपीट कर रही थी या फिर किसी भी तरीके से गलत बर्ताव कर रही थी, बोल रही थी, तो पुलिस ने जबरदस्ती मुझसे ऐसा कबूल करवाया है। तो आप मजिस्ट्रेट के सामने बोल सकते हैं। आप जब जज साहब के सामने पेश किए जाएंगे आप, तो उनके सामने आप बोल सकते हैं। अगर मजिस्ट्रेट के सामने अगर आप कोई बयान देते हैं तो वह जो कबूलनामा आप करते हैं वह माना जाता है। कभी भी पुलिस अधिकारी के सामने या फिर पुलिस अधिकारी किसी भी व्यक्ति से अपराध कबूल करवाता है तो वह कोर्ट में या फिर मजिस्ट्रेट के सामने मान्य नहीं होता है। जो भी आपका प्रोसेसिंग है या फिर जो भी अपराध है वह अगर आप मजिस्ट्रेट के सामने कबूल करते हैं तो वही मान्य होता है। जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 23 है उसमें यह दिया गया है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 23 यह भी कहती है कि अगर पुलिस थाने में आपने कोई ऐसा अपराध कबूल कर लिया है या फिर ऐसा कोई अपराध है या फिर कोई ऐसा गुनाह कबूल कर लिया है जिसमें कोई साक्ष्य प्राप्त हो गया है पुलिस को, उसके माध्यम से जो भी आपने उससे पूछताछ हुई है उसमें उस पूछताछ के माध्यम से कोई साक्ष्य मिल गया है पुलिस को। कभी भी कोई भी पूछताछ में अगर कोई सबूत मिल जाता है आपके उस पूछताछ के माध्यम से या फिर जो अपराध में आपसे पूछताछ हो रही है उसमें कोई भी एविडेंस है या फिर कोई सबूत या फिर कोई गवाह मिल जाता है आपकी पूछताछ के माध्यम से कोई भी, तो वह जो गवाही होगी या फिर जो आपसे कबूल करवाती है वह कोर्ट में या फिर मजिस्ट्रेट के सामने मान हो सकता है अगर उस अपराध से रिलेटेड कोई सबूत मिल जाता है या फिर कोई गवाह मिल जाता है। तो साथियों, आपको यह जानकारी बहुत जरूरी थी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा जो 23 है वह आपको जानना बहुत जरूरी है। और आपको यह जानकारी मैंने दी कि अगर किसी भी तरीके से पुलिस आपसे पूछताछ करती है तो अगर आप किसी भी तरीके से डर से या फिर मारपीट की पुलिस की मारपीट के डर से आप कबूल कर लेते हैं तो वह मजिस्ट्रेट के सामने मान्य नहीं होता है, ना ही वह कोर्ट में मान्य होता है। आप कह सकते हैं मजिस्ट्रेट के सामने कि पुलिस वालों के डर के कारण मैंने ऐसा कबूल कर लिया था लेकिन मैंने यह गुनाह नहीं किया है। अगर आपने वह गुनाह नहीं किया है तो कई बार ऐसा होता है साथियों, मैंने ऐसा देखा है और कई व्यक्तियों ने मुझसे कहा भी है कि पुलिस मारपीट करके कोई गुनाह कबूल करवा लेती है, कोई भी जो गुनाह आपने नहीं किया है
तो अगर ऐसा आपके साथ होता है तो आप मजिस्ट्रेट के सामने कह सकते हैं कि पुलिस ने मारपीट करके मेरे से ज़बरदस्ती ऐसा गुनाह कबूल करवाया है। तो आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं, और आपको अगर यह जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।